देखिएगा ध्यान से सब लोग। अभी हमने 3 नंबर तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो ये 3 नंबर तक था यहाँ तक। ये 3 का क्वेश्चन नंबर 3 में एमसीक्यू थे। जो 3 नंबर दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यू थे। इसमें एमसीक्यू थे। टोटल इसमें 1, 2, 3, 4 एमसीक्यू थे, है ना? अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखो बुक दिखा रहे हैं आप लोगों को हम। ये है आपका बुक। तो इसमें अगर देखिएगा आप, गुड इवनिंग, 8.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं। हम लोग का ये हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर आप लोग ये सब कर चुके हैं ना, ये सब क्वेश्चन, ये सब, तो 4 में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिएगा बस थोड़ा पैटर्न पहचानिएगा कैसे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अब जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है किसी क्वेश्चन को आप लोग जब सॉल्व करने जाओ तो उसमें आपको 2-3 बार उसको सॉल्व करने पे उसका आंसर आए, प्रूफ उसका आए, लेकिन आंसर आएगा। एक तरीके से नहीं आएगा, दूसरे तरीके से आएगा, वो देखना पड़ेगा हमें, है ना? तो कुछ का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर आप लोग को कुछ पैटर्न बताने के लिए। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला, 4 का, एक बार सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर किसमें क्या करना पड़ेगा। ये बताओ, क्या इसमें सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसमें 2 पार्ट है, एक एलएचएस है और एक आरएचएस है। तो आरएचएस में तो पहले से साइन कॉस में कन्वर्टेड है। क्या एलएचएस में हमको इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताओ तो? अगर इसको प्रूव करने जाएं, इसका हम एलएचएस ले लें, तो क्या इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ना साइन कॉस में आंसर आएगा। यस सर। हम्म, तभी ना इधर साइन कॉस में आंसर आएगा। फिर इसको देखिए तो, यहाँ पे एलएचएस में साइन कॉस है, इधर क्या है, सेक है। तो इसको ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हो, 2/cos ए। मैंने इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही काम हो जाएगा। 2/cos आएगा, उसको ऊपर फिर सेक कर देंगे। बताओ यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कि नहीं इसमें? अच्छा नीचे, देखो नीचे लिखा भी है हिंट में, राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, लिख भी दिया है इसमें। देखो हिंट में लिखा हुआ है। ऐसे देखोगे ना यहाँ पे, इसमें भी, इसमें भी बोला है कि एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करो, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके अलग, इसको अलग अलग सॉल्व, ये भी करना पड़ेगा। इसमें इसने बोला है कि इसने रेस्ट्रिक्स किया, देखो क्या बोला है कि हाई वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करो ये वाला, तो इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस वाले फॉर्मूला में। इसमें कैसे करेंगे देखेंगे। इसमें देखो तो, इसमें इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोले यहाँ करना पड़ेगा, इधर साइन कॉस है। इसको देखिए तो, अच्छा बिना बिना कन्वर्टो करे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? इसको देखिए, इधर तो चलो, इधर साइन कॉस है, इधर 10 है। तो यहाँ पर जब कॉमन लीजिए ना, कॉमन में लीजिए, देखो ऊपर से साइन कॉमन होगा, नीचे से कॉस कॉमन हो जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा आपको दिखाएंगे, कट जाएगा पूरा पूरा। तो साइन बाई कॉस 10 आंसर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। आगे देखिए, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी कभी बिना कन्वर्टर किए बन जाएगा, कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिपेंड करे क्वेश्चन कैसा है। तो ये आप लोग मान लो बिना कन्वर्ट किए नहीं बन रहा है तो कन्वर्ट करो, बिना कन्वर्ट किए बन गया तो कन्वर्ट की जरूरत नहीं है। ये सब ही सब बताएंगे आप लोग को, तो पूरा आपका लेसन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आर डी शर्मा क्वेश्चन करेंगे। तो आर डी शर्मा ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए, कम से कम 200-250 क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। फिर हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाकर हम लोग को मन को थोड़ा शांति मिलेगा। अभी तो एनसीईआरटी बस आप लोगों को फेयर कंप्लीट करा रहे हैं कि वो आपके पास नोट्स रहे, रिवीजन करने में आसानी हो, इसलिए। चलिए आ रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो कितने लोग क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं? अभी भी 3-4 लोग नहीं आए हैं। 3 लोग नहीं, 4 लोग अभी। कहाँ है भाई सब 4 लोग? कौन कौन है? न्यासा है,
प्रिंस है, आदित्य, दीपांशु, अनामिका, अनिकेत, बाकी लोग कहाँ है? श्रेया, सृष्टि है और हम हैं। भारती जी का पता नहीं है, पवन का पता नहीं है अभी क्लास में। चल देखिए इसको करते हैं सॉल्व सॉल्व। अब उनको लग रहा है रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो काहे के लिए। 4 कॉमन ले लेते हैं। जिन बच्चों का बेसिक मैथ है ना, आप लोग को एज इट इज यही क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, अगर पूछना होगा थोड़ा बड़ा तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा इसको। 4 कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा 4 कॉमन। इसमें एलएचएस और आरएचएस करके दो गो पार्ट है। तो हमको ए है एलएचएस, या तो इस एलएचएस से आरएचएस मंगा दो। कभी कभी क्या होगा ना, देखो ये आपका एलएचएस है, इक्वल टू इधर है एलएचएस, इधर है आरएचएस। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम एलएचएस को कितना भी सॉल्व कर लेना, आरएचएस नहीं आएगा। इसको आप कितना भी सॉल्व कर लो, आरएचएस सही भी नहीं करेगा, बराबर आरएचएस कहीं भी नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, फिर इस आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को अलग से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, उसमें उसने बोला कि आप एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व कीजिए। देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, एक ऐसा क्वेश्चन था। अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, बोला है कि हिंट सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। तो कभी कभी क्या होगा, एलएचएस और आरएचएस को हमको अलग अलग सॉल्व करना होगा, तब जाकर आंसर आ पाएगा। कभी कभी नहीं, बिना सॉल्व किए आंसर आ जाएगा। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप इसको बना रहे हो, इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको ये मिल ही जाए। कभी कभी क्या करना पड़ेगा, आपको इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये मिलेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो इसमें कुछ एक्सपेंड हो सकता है, बताओ। इसमें तो जनरली कुछ अभी एक्सपेंड आपका होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, हम इधर से चलते हैं, इधर से लग रहा है कि इधर इधर से कुछ ऐसा करके साइन कॉस बदल के मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एलएचएस लेना सेफ जोन में अच्छा रहेगा। आप खुद देखो ना, यहाँ पर देखो, इधर कॉस है, इधर कॉट है, इधर स्क्वायर है, इधर ना पावर दो है ना कुछ है, क्या इसमें कर सकते हो? खूब से अगर रेशनलाइज वगैरह करोगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो कहाँ से हम इसको सॉल्व करना सही रहेगा, एलएचएस से कि आरएचएस से, इधर से कि ए रेड वाला इधर से? तो बोलेंगे सर ब्लू वाले से, इधर से सॉल्व करना सही रहेगा। इधर से कुछ आशा दिख रहा है हमको कि साइन कॉस आ सकता है ना? तो ज्यादा जहां से अगर आपको लगे कि यहाँ से आ सकता है, उधर से सॉल्व करना शुरू कीजिए, ना आए तो फिर उधर से उठा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवाल को बनने पहले बार बनाओगे तो बनाने में टाइम लगेगा। हाँ, अगर बना बनाया वो सवाल आ गया तो उड़ा दोगे उसको तुरंत। जनरली ऐसा ही होता है, बना बना टाइप का सवाल देता है एग्जाम में। तो हम यहाँ पे उठाते हैं इसका एलएचएस, तो लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे। सब लोग ध्यान से देखेंगे, रिशु भी क्लास में नहीं है। उठाएंगे हम यहाँ पे एलएचएस। सब सत्संग सुनने गया जहाँ तक मुझे लग रहा है। हम आज गए थे वहाँ पे, जहाँ महाचंडी अघोर अपने स्कूल के सामने। व्यवस्था काफी बढ़िया है। तो एलएचएस में है कौशिक थीटा। और देखो व्यवस्था से मुझे याद आया, मेरे बैग में प्रसादी है, प्रसादी किसी को देवे नहीं की है निकाल के, वहां से प्रसादी लेकर आए थे। अब जाके निकाल देंगे पढ़ाने के बाद। माइनस कॉट थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर है, यही नहीं एलएचएस है। देखो तो छोटू, घर एक बोमी संगे नु कि हमारे बैग के जन ऊपर लगा होते हैं, उनमें प्रसादी हुई, महाचंडी अघोर हाल बड़े छोटा सा चिमकी में हुई, सबको दे दो के निकाल के से। अब वही याद है। आगे देखिएगा, इस कौशे को लिख सकते हो आप लोग 1/sin, ऐसे इसको ओपन कर दे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ऐसे ओपन करने को, देखो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बनेगा कि नहीं एक बार देख लेते हैं। एक बार रफ में करके देखते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर, देखते हैं बनेगा कि नहीं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे कुछ फॉर्मूला लगेगा, देखो तो
अगर फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला तो ये होता है ना, 1 + cot² होता है ना, = cosec² होता है। तो देखो तो कुछ लग रहा है फॉर्मूला यहाँ पे इसमें, तो बोले सर फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, मतलब इस रास्ते से जाना हम लोग के लिए सेफ नहीं रहेगा, ऐसे जाना हम लोग के लिए सेफ नहीं रहेगा, मैंने हो सकता है आंसर आए लेकिन काफी लेंदी हो जाए, तो ये जो रास्ता है सेफ नहीं है ना। तो क्या बोलना है आपको, आपको बोलना है कि हे पार्थ, है ना, रथ का रास्ता मोड़ दो, रथ का जो रास्ता है वो आप मोड़ दो, क्योंकि आगे हमें आंसर नहीं मिलेगा। पार्थ नहीं, सारथी बोलो, सारथी, क्योंकि रथ चलाने वाले को बोलते हैं सारथी। तो अपने सारथी से बोलिए, माने अपने माइंड से बोलो, आपका माइंड कौन है, आपके बॉडी के लिए आपके सारथी क्या, आपका माइंड है। माइंड से बोलना है कि हे पार्थ, जिस रास्ते से तुम जा रहे हो उस रास्ते से आपका इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो आप एक काम करो, ये रास्ता से मत जाओ, ऐसे बोलना पड़ेगा माइंड को, नहीं तो काफी आगे जाकर पहुंच जाओगे। अब देखिए मिलेगा कैसे इसका। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, तो कॉस को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, अब माइनस कॉट को लिख सकते हैं cos θ/sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, देखिए ध्यान से। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे एक लाइन, तो आपका मन खुश हो जाएगा कि सर हमको तो कुछ दिख गया, एलसीएम हो गया साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 - cos थीटा, और इस टोटल का स्क्वायर, आप बड़ा खुश हो जाओगे कि देखिए सर, जो लाना था ना, इसका हमको आधा आंसर मिल चुका है, देखो ध्यान से, कुछ तो मिला सर, है ना। जैसे आप रेगिस्तान में हो और आपके बोतल में जो पानी है वो खत्म हो चुका है, तो आपको कुछ दूर अगर दिखता है कुछ हरा भरा जंगल, है ना, पानी हो या ना हो आपका मन देखकर खुश हो जाएगा। बोलो सर पानी का तो पता नहीं, लेकिन अगर हरा भरा है तो कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, चलिए चलते हैं। तो यही यहाँ पे है। आप जैसे एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ तो सर मिला ना, है ना। तो आप वहां पे बोलोगे क्या एक बात, डूबते हुए को तिनके का सहारा, डूबते हुए को तिनके का सहारा, आप इमेजिन करके देखो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप इसको सॉल्व करने लगे, आप एकदम सब भूल गए, सॉल्व करने लगे, और जैसे सॉल्व किए आपने देखा कि अरे इतना मैच कर गया, तो आपका मोटिवेशन क्या होगा, और बढ़ जाएगा, कि लग रहा है कि अब हमसे सॉल्व हो जाएगा और 3 नंबर हमको मिल जाएगा, मतलब मैथ का नंबर में 3 नंबर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खुश हो जाइए, है ना, अभी खुश होने का समय है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, लगभग पहुंच गए आंसर के करीब, आंसर तुरंत आने वाला है। देखिए अब आंसर कैसे आएगा, इसके स्क्वायर को क्या करो जी, ओपन करो, इसको अलग अलग कीजिए, इधर हम सॉल्व करते हैं बाकी पार्ट को, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं ऊपर ऐसे कर दूं 1 - cos θ का स्क्वायर, और नीचे में यहाँ पर लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, बताइए, यहाँ पर डाउट है किसी को। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या, अगर ध्यान से देखोगे ना आप यहाँ पे, सर यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब ये है ना कि एगो कटेगा, ये दो गो में से एगो कटेगा, एगो कटेगा यहाँ पे, ठीक है। और सर ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको आपको ऐसे कुछ बदलना पड़ेगा, इस तरह से। तो बोलेंगे एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं,
तो अगर आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस साइन को कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो बोलेंगे ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और आगे जाके चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा का। अब जरा देखो, अगर हम इसको यहाँ पर रख दें, हम इसको अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख दें, इसके जगह हम क्या करें, इसको रख दें। देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसके जगह इसको हम रख दें, इस वाले को उठाकर यहाँ पर रख दें, अगर यहाँ पे हम इसको रख दें इसके जगह पे, तो आप देखोगे ना यहाँ पे एक कट जाएगा भाई, एगो से एगो कट जाएगा, और आपके पास जो बचेगा वही आपका हो जाएगा आरएचएस। देखो ध्यान से, क्या यही बच जाएगा यहाँ पे? देखो तो हम अपने देंगे हैंड्स प्रूव्ड। तो अभी आप लोग के मन में आएगा कि सर ये हम लोग के दिमाग में, हम लोग के दिमाग में एक बात काहे नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि अब पहला सवाल है। और ऐसे मैंने बोला है ना कि एक दो सवाल से तो आएगा नहीं, कम से कम 20 25 30 साल वो करोगे तब जाकर दिमाग काम करना शुरू करेगा कि कैसे सवाल को प्रोसीड करते हैं। कम से कम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि कैसे सवाल में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, मतलब इस तरह से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, इधर का मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा अब 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक लाइन हम आगे बढ़े यहाँ पे तो आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 की जगह में पावर 2 दे दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो। इसमें से वो काट देंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर ये लगाना है, ये वाला हमको आंसर चाहिए, ये वाला। तो बिना ऐसे लिखे ये आंसर अवे नहीं करेगा, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखो आप लोग का RHS आ चुका है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या है आपका, यही तो RHS है, इक्वल टू RHS, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ये आपका हो गया PROVED प्रूव्ड। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें 4 के 1 में? तो इस सवाल को कम से कम आप लोगों को 2 से 3 बार करना होगा खुद से। एक बार यहाँ पर देख लिया, अब सवाल को खुद से लेकर बैठ जाइएगा, कल ही बैठ जाइएगा, परसों बैठ जाइएगा, जब टाइम मिले, और देखिएगा कि खुद से हो रहा है कि नहीं। अगर खुद से हो जाता है तब मतलब पढ़े हो, आपको समझ में आया। नहीं हो रहा तो एक बार देख कर बना लो।
फिर 2-3 घंटा बाद इसको देखो खुद से सॉल्व करके सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर सॉल्व हो जा रहा है मतलब पढ़ाई बस दिमाग में आपका बैठ चुका है कैसे सॉल्व करना है। बताइए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन चले कि डाउट है Yes, किसी का sir. इसमें? किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? शर्माना नहीं है, पूछ लेना। ऐसा भी हम है नहीं वहाँ पे कि ना कोई अगल बगल में है। टाइप भी कर सकते हो कि सर डाउट है, मैसेज भेज दो, वहां से हम देख लेंगे, बता देंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टू देखिएगा, थोड़ा सा इसको मुझे पेशेंस के साथ बताना पड़ेगा। हबड़ा के बताएंगे तुम लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा हमें को समझ में आएगा। हम ही समझेंगे, हम ही बनाएंगे, एग्जाम दिन तुम हो जाओगे, इसलिए हम थोड़ा आराम से बता रहे हैं इसको। देखिएगा इसको, 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो बताओ हमको हाई आंसर लाना है, तो एलएचएस से लाना आसान होगा कि आरएचएस से लाना आसान होगा? क्या तुम आरएचएस लेकर इतना बड़ा आंसर ला सकते हो? दिमाग ही खराब हो जाएगा। तुम एआई को भी दे दो ना कि सुनो एआई, काम करो, दूर से एक ए से तुम वही वाला आंसर लेकर आओ। देखोगे ना एआई भी कम से कम उसका जो सर्कल है ना ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट घूमेगा। वो पगला जाएगा उसका माथा कि ये क्या है। कैसा सवाल दे दिया भाई। तो ऐसे सवाल में करो क्या, कहाँ से चलना सही रहेगा? एलएचएस से अगर हम जाए ना, तो हमको एक उम्मीद है कि अगर इसे चलेंगे तो आरएचएस आ सकता है। इधर ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना है क्योंकि पहले साइन कॉस में कन्वर्टेड है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एलएचएस का, और लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। और इधर लिखेंगे एलएचएस, और एलएचएस में देखो क्या दिया है आपको, ये दिया है कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। अच्छा, बड़ा एक्सप्रेशन देखकर डरना नहीं है कि सर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, कैसे बनाएंगे, ये सब छोड़ दीजिए टेंशन, इसे कोई टेंशन नहीं लेना है। प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, यही तो पहले जैसे है। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही है। अब जरा इसका एलसीएम लीजिए, और तो कोई उपाय है नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर इसका हम एलसीएम ले लें, सो इक्वल टू यहाँ लिख देते, जगह थोड़ा बचेगा हम लोगों के पास। अच्छा लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमको थोड़ा स्पेस का कमी हो जाएगा, हम इधर वाला भी स्पेस यूज करना चाहते हैं, इधर वाला भी, इसीलिए। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इनटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन देखो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कॉस ए। इस कॉस ए में कॉस ए से गुणा करो, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इससे जब डिवाइड करोगे इसको, तो कॉस ए कट जाएगा भाई, बचेगा ही, इसमें जब गुणा करोगे इसमें तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए क्या होगा। ये आपका हो जाएगा नीचे अब कुछ करना नहीं, इसको गुणा मत करना, ऐसा रहने देना है, इसको जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे उसको। अभी गुणा करने से कोई फायदा होगा नहीं, तो इसको ऐसे रहने दीजिए नीचे बात। जहाँ जरूरत होगा गुणा करने का, गुणा करने लगे एक लाइन लगेगा। अभी मुझे जरूरत इसका लग नहीं रहा, तो ऐसे छोड़ देते हैं इसको। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने दो, जरा इसको एक्सपेंड करके देखो। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा कि एक्सपेंड करना है? देखो जरा ही फॉर्मूला को याद करो, साइन कॉस में एक एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ए में दिया गया है, थीटा में जो होता है थीटा लिखेंगे, एक एक ये होता है। अगर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे ना, तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर मिल जाएगा। अब पहले से कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप इस फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ।
और नहीं लगेगा तो फिर से बैक गियर में आएंगे, देखेंगे फिर और क्या लगा सकते हैं, है ना। तो इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, और 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक की जगह तो एक है ना, तो 2 गुणे 1 गुणे साइन थीटा कितना, 2 sin थीटा हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे आप लोग, तो बड़ा आसानी से आप यहाँ पे देखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। नीचे तो आपका क्या है, नीचे आपका 1 + sin a × cos a। यहाँ पे अगर इन दोनों को एक साथ लिख दें हम, इसको और इसको, तो बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + देखो एगो तो इससे 1 हुआ, एगो है 1 पहले ही से है 1 पहले, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 + 1 + 2 sin थीटा। अब जरा आगे बढ़ते देखो क्या होगा। देखो इसके जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री वाले, यहाँ पे एक बस काम किया जाता है। आपको दिखा रहे हैं, बस एक मिनट रुकिए। ऐसे क्वेश्चन देखो करते क्या हम लोग। चलिए स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी कुछ मुझे दिखाना था आप लोगों को, जरा इस डायग्राम को देखिए। अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, इस डायग्राम को देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम आपका विंटर का है। कब का है, ये विंटर का। तो विंटर में मैंने एक ऐसा डायग्राम लिया है जहाँ पे बहुत सारे फॉग्स दिखाए गए हैं, फॉग। तो ये फॉग क्या बताता है, ये सिंपल एक बात बताता है कि देखो अगर आपको आगे बढ़ना है, तो ये सोचोगे कि पूरा रास्ता साफ हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, तब दिक्कत है। उपाय क्या है कि जितना आपको रास्ता दिख रहा है उतना ही आगे बढ़ो। फिर देखो, फिर आगे देखोगे, आगे जब आगे बढ़ जाओगे तो पीछे का रास्ता धुंधला हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा आगे का रास्ता साफ दिखेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ो। तो ये जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें आपको यही करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है।
जितना आपको दिख रहा है ना उतना को आप सॉल्व करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। धीरे 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 आगे जाकर क्या हो जाएगा, आय का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तो ये काम यहाँ भी करना होता है। तो एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। इसका रहने देते डायग्राम पर में। तो देखो अब होगा क्या। अब बोलोगे सर आपको कैसे दिख गया यहाँ से रास्ता, तो ये रास्ता आपको दिखेगा, जितना आपका आंख तेज होगा उतना ही रास्ता दिखेगा। हमको चाहिए 2 से ए के, अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसका मतलब है 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए। अगर इस एक्सप्रेशन देखोगे तो हमारे पास नीचे से पहले से कॉस है, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास नीचे से देखोगे तो हमारे पास पहले से कॉस है, पहले से कॉस है। हमें क्या करना है, हमें इस 1 प्लस साइन को कटाना है। अब 1 प्लस साइन कैसे आएगा, देखो यहाँ से ये 2 हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन कट जाएगा, 2 बच जाएगा कॉमन तो हो जाएगा 2 बाई कॉस ए। तो जितना ज्यादा सवाल आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको दिखेगा। कहाँ क्या थीटा लिख दिए हैं, रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ की है। Yes, sir. ये फ्लो फ्लो में हम लिख दिए हैं, अब तुम लोग ही बता रहे हो। लो चलो ठीक है, बता दिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए। अब ठीक है, देखो तो अब देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स साइन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा तो डिवीजन बोलेंगे, डिवीजन का हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी हम लोग आंसर करीब पहुंचे नहीं, हमें इस पूरे को घटाना है। तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लो, तो अगर यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई क्या नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब काटते हैं इसको, देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए। और 2 बाई कॉस ए माने क्या है, इसका मतलब है 2 टाइम्स कॉस को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा सेक, सेक ए। और यही देखो तो यही ना आपका आरएचएस है, इक्वल टू आरएचएस। यही आपको करना था प्रूफ, तो यहाँ पे लिख देंगे, अब प्रूफ हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, एक बार मैंने बना दिया, आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ये आपको खुद से करना है, फिर देखना है कि ऐसे करने से ऐसा आएगा कि नहीं, नहीं आएगा तो फिर दूसरा रास्ता से जाएंगे। कुआ में भाई तुम कहीं भटके हो। एक बार हम लोग बारात से एक जगह से आ रहे थे तिलक चढ़ा के, तो हम लोग के गांव के बगल में एक कठैया पुल है, वहां से हम लोग को ढूलना होता है अपने गांव में आने के लिए, मतलब पुल है। तो हम लोग ढूले नहीं, हम लोग आगे बढ़ गए थे, इतना ज्यादा कुआ था रात का समय दिखाई नहीं दिया, आगे बढ़ गए थे। जब आगे बढ़े तो रेलवे का एगो ढाला आया, तब ध्यान में आया कि हम लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, भाई पीछे चलो, पीछे पीछे ही छूट गया है। ऐसे मान लो इसको आप सॉल्व कर रहे हो, पता लगा कि आंसर अभी नहीं किया, कुछ दूसरा आ रहा है, तो अब क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे ना कि मतलब जो हम रास्ता जा रहे हैं उस रास्ते से इसका आंसर नहीं आएगा, इस रास्ते से हम इस जगह नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप फिर से क्या करोगे, पीछे आओगे, देखो कहाँ पे कुछ गड़बड़ किए हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे बनेगा कि नहीं, फिर आप उसमें चेंज करोगे रास्ते में, तब आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही बनाना शुरू कर दिया बन जाएगा, वो तबे बनेगा जब पहले से एक बार आप बनाए होगे, नहीं बनाए होगे तब आपको एक दो बार सोचना पड़ सकता है कि कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। बताइए कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, बताओ बच्चों, किसी को डाउट इसमें, डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है। थोड़ा ये हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है रेड कलर का, इसको हम ब्लू कलर से कर देते हैं, ठीक है। इसको भी साइन स्क्वायर ए
प्लस 2 टाइम्स साइन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। ये है 3 आपका। तो कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि आप लोगों को एलएचएस और आरएचएस अलग अलग सॉल्व करना होगा, लेकिन जब वो कब करेंगे जब आंसर नहीं आए, पूरा प्रैक्टिस करके देख लें आंसर तब करेंगे, बिना किए भी आ सकता है। देखिए यहाँ इसको भी सॉल्यूशन में जाते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। एलएचएस ले लेते हैं। चलिए एलएचएस में आपका टेन थीटा 1 - कॉट थीटा 1 - टेन थीटा। तो माइंड में से आएगा कि सारे काम में करते हैं, इसको साइन कॉस में नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट गुणा करके देखते हैं। गुणा करके देख लो कितना आएगा। जरा मन में देखो तो एलसीएम लेकर, तो जब एलसीएम लोगे तो इससे कट जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। तो मैं डायरेक्ट एक बार देखता हूँ कितना आ रहा है। 1 - कॉट इंटू 1 - टेन, है ना, थीटा यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इन -टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे बताओ कोई फॉर्मूला लगा सकते हो और इससे ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करते हो तो बोलेंगे नहीं आएगा भी तो काफी लेंदी होगा। तो मतलब हम जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते से आपको जो मंजिल है वो नहीं मिलेगा। तो हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, ना कि क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है बदल दो, एग्जाम में क्वेश्चन है हल्का फुल्का आगे बढ़े, आप बोले कि सर लग रहा है कि अब हमको मंजिल नहीं मिलेगा, हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन को छोड़ के, आएंगे अगला साल एग्जाम देने फिर से 10वां क्लास का। ठीक है ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। चलो इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, वो तो जाएगा ही। प्रूफ वाला क्वेश्चन है, हर साल आता है, ये फेल नहीं मारता है, कंफर्म है कि आएगा। 1 - एक कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। प्लस कॉस को लिख सकते हैं कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बताइए बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको एलएचएस में। हम्म, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम वगैरह लो, अरेंज करो, अपने आप आंसर आएगा। अब आंख बंद करके आगे बढ़ते रहो। समझो कि तुमको नेशनल हाईवे मिल गया है ना? अब स्टीयरिंग पर से हाथ हटा दो, गाड़ी अपने आप चलने दो उसको, क्योंकि अभी आप नेशनल हाईवे पर चढ़ चुके हो। जब भी कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते रहो, मैंने ऑटो पायलट मोड में गाड़ी को डाल देना है बस। अब जो आएगा उसको देखते हैं क्या आता है। तो पहले ऊपर लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में हबड़ाना नहीं है, हबड़ा जाओगे तो पूरा गड़बड़ा जाएगा काम। ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा एलसीएम नीचे इसका, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते।
यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आपका कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करते रहना है जब तक हम एक फाइनल आंसर पर ना पहुंच जाए। ध्यान दीजिएगा, जब इसको अरेंज करेंगे तो नीचे वाला में ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही इसमें इससे हो जाएगा और इसमें इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा इसको लंबा करना पड़ेगा, इस लाइन को कर देते हैं इसको। ऐसे इसके बगल में देखेंगे, यहाँ पे अभी मैंने प्लस लिख रखा है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो एक चीज, आगे हम जब सॉल्व के इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें एलसीएम लेना होगा। अगर इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, अगर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम देखो, जो चीज यहाँ पे है ना वो चीज यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कुछ अगर सर ये वाला अगर मैच भी कर रहा है तो साइन में फर्क पड़ रहा है, साइन में। तो कम से कम इतना कर सकते हो कि यहाँ पे प्लस है, तो अगर यहाँ पे मैं साइन चेंज कर दूं, अगर इस प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं, तो ये जो माइनस कॉस प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। बताओ, तो अगर माइनस करते हैं यहाँ पे, मतलब मैं कहना चाहता, अगर मैं यहाँ से नीचे से मैं माइनस अगर कॉमन कर लूँ, यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन कर लूँ, तो क्या ये प्लस से माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप बताइए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ क्या? आप बिना लिखे ही बना सकते हो, थोड़ा नीचे एल्सियम थोड़ा लंबा हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, प्लस के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, अच्छा अच्छा लिख दे रहे हैं, ठीक, इंटू। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, प्लस की जगह मैंने माइनस लिखा है, तो क्या इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा? इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बताइए, मेन यही चीज है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे मैंने साइन चेंज किया है, तो अब साइन क्यों मैंने चेंज कैसे किया होगा? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया होगा। अब इसमें से तो माइनस कॉमन हो नहीं सकता, ये तो अकेले है। माइनस कॉमन होगा कहाँ से? यहाँ से कॉमन होगा। तो जब माइनस कॉमन करोगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब माइनस कॉमन होकर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर प्लस इंटू माइनस करोगे तो ये आपको माइनस का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बताइए, कोई डाउट किसी को?
डाउट नहीं है इसमें? चलिए तो देखिएगा, अब आराम से एलसीएम ले सकते हो। अब एलसीएम लोगे तो तुम लोग का छोटा सा एलसीएम आएगा यहाँ पे, बराबर का साइन देने की जगह नहीं है, चलो यहाँ देते हैं। अब आप एलसीएम अगर यहाँ पे लेते हो तो देखो कितना छोटा सा इक्वेशन आएगा। एलसीएम कितना होगा इन सब का? तो बोलेंगे सर होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इंटू, देखो जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है, तो इसको भी लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बताओ एलसीएम में ही होगा ना तीनों? क्या इन सब का एलसीएम में ही होगा, इसका और इसका? सर सर हाँ बोलो। सर आप माइनस खुद से कैसे ऐड करेंगे? ऐड नहीं किया, माइनस कॉमन लिए यहाँ पे, प्लस है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो देखो इनका हम साइन चेंज किए होंगे। साइन पहले माइनस में था, प्लस में हो गया है। और कॉस पहले प्लस में था, ये माइनस में हो गया। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, कॉस प्लस में था ओके सर। इसलिए ऐसा हुआ है, ताकि मुझे एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो। एलसीएम आराम से इसलिए ऐसा किया है, क्योंकि ये दोनों मुझे एक जैसे दिख रहे थे, ये वाला और ये वाला एक जैसा दिख, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या होगा। तो एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, देखो एलसीएम में सबका साथ सबका विकास, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लिखना है, लेकिन मैक्सिमम पावर। सर है ही है, इसके जैसा कोई है इसमें? नहीं है, लिखो इसको। सर ये है, इसके जैसा है कोई? नहीं है, लिखो इसको भी। सर है, दोनों एक जैसे हैं, मैक्सिमम पावर कितना है? 1, इसको भी लिखो। तो एलसीएम हम लोग पढ़े होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, लेसन 1 में, मैथ में। अब ये कितना हो जाएगा? अब इससे काटेंगे इसको, तो ये कॉस हाई कट जाएगा, बचेगा साइन। साइन स्क्वायर को पहले से ऊपर है यहाँ पे, तो जब उस पर गुणा करोगे साइन से तो कितना हो जाएगा? साइन क्यों नहीं हो जाएगा ये बताओ? ये आपका साइन, नहीं मिट का है क्या? ये आपका नहीं हो जाएगा साइन का पावर 3 थीटा। ऐसे ही जब इससे भाग दोगे इसको तो ये कट जाएगा, साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस। कॉस में कॉस स्क्वायर से गुणा कितना हो जाएगा? कॉस क्यूब हो जाएगा, माइनस का कॉस क्यूब थीटा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ सर। ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्लास 9 लेसन 2 याद करो। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है क्लास 9 का फॉर्मूला? ये बताइए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे ये वाला। बोले क्यों लगाएंगे, देखो इसलिए लगा रहे हैं ना, क्योंकि जो आंसर दिया है उसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने सब कटने वाला है, इसीलिए। तो लगाते हैं फॉर्मूला, तो हो जाएगा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? माइनस से तो प्लस आता है, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई, जो बचा है उसको लिख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये कटेगा, और पूरा साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस इतना कट जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसका आगे देखिए क्या होगा, इसका आगे जो बचा उसको लिखो। नीचे बच गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और इसको एक साथ कर दूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना है? 1 हो जाएगा, बताइए तो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। बताइए। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। हम लोग आंसर के करीब पहुंच चुके हैं, हम लोग का लगभग आंसर आ चुका है। बोलो सर आपको कैसे दिख जाता है? तो नजर तेज है, आप लोग का भी हो जाएगा। देखो, अगर इस कॉस को ऊपर लेकर जाएं तो ये सेक मिल जाएगा, और कॉसेक को ऊपर लेकर जाएं तो साइन को ऊपर लेकर जाएं तो कॉसेक मिल जाएगा। अब बटा में इसको अगर अलग अलग कर दें, जैसे मैं कर दूं ऐसे ऐसे 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अब इसके बटा में मैं अलग कर दूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा बताओ तो? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ जैसे ऐसे लिखा हुआ है ऐसे? अब कटा तो आंसर आपका आ चुका है। देखो कटेगा कैसे, भाई साइन से आई साइन गया, ऐसे ही आपका एक कॉस से आई कॉस गया। तो आगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगले पेज में कि 1 बाई साइन है ना, मैं इसको लिखता हूँ 1 बाई साइन, 1 बाई कॉस को लिखता हूँ सेक सेक थीटा, और 1 बाई साइन को मैं लिखता हूँ, देखो ये ऊपर चलेगा सेक हो गया, साइन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, प्लस इंटू कॉसेक थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में है। देखो भाई ऊपर जाएगा कॉस वाला तो आपका ये सेक हो जाएगा, ये साइन वाला मल्टीप्लाई ऊपर जाकर कितना हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। तो दोनों ऐसे ही ना मल्टीप्लाई में आएगा इस तरह से, बस इतना इनसे, इसी को मैं लिख रहा हूँ वाले पेज में। तो हो गया कॉस इंटू सेक प्लस, प्लस का कितना आएगा, तो इधर पूरा कट चुका है, तो जीरो नहीं है, भाग में कटने पर 1 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 1। लेकिन बुक में जो आंसर दिया है इसका वो ऐसे दिया है, 1 को पहले लिखा है तो हो गया 1, इन सबको बाद में लिखा है, प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही आप लोगों का आरएचएस है। ये आपका क्या है, ये आपका है आरएचएस, और यही हमको प्रूव करना था। देखिए आपका प्रूव हो चुका है। तो आप खुद बताओ, कोई इसका फॉर्मूला वगैरह थोड़ी है, तो मतलब बनाते जाना है, जितना क्वेश्चन बनाओगे आप लोग उतना आप लोगों को समझ में आएगा। बताइए, आप खुद देख कर बताओ, कोई इसका कोई फिक्स पैटर्न है क्या कि इसी पैटर्न से बनेगा क्वेश्चन? तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली क्या करता है, अगर ज्यादा मार्क्स में पूछना, बेसिक में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन तो 5 नंबर से कम में नहीं पूछेगा, स्टैंडर्ड में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन तो 3 नंबर। दो का क्वेश्चन टोटल बड़ा बड़ा है, एगो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा है। देखिएगा ध्यान से, एगो ही क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा है। एक जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वाला क्वेश्चन, भाई इस पे मैं आप लोगों को 5-6 का क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन। तो एक यही बस एक क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा जाएगा, इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताइए, आज के किसी क्वेश्चन में कितना कराए जी, 1 2 3 में टाइम हो गया। तो देखो डाउट है किसी को इसमें, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। लेकिन आप लोग को एक काम करना होगा, इसका प्रैक्टिस करना होगा बढ़िया से घर पे जाके। घर पे तो हो, मैंने इसका कम से कम आप लोग 2 बार 3 बार बनाकर खुद से देखिए, खुद से बन रहा है कि नहीं। अगर खुद से बन जाए, हाँ तीनों क्वेश्चन का आप लोग खुद से बनाकर देखिएगा, एक बार देख लिए कॉपी निकाल कर, अब फिर देखना खुद से बनाकर। जब तक खुद से नहीं बन जाता है बिना देखे, तब तक इसको बनाना है, और जब खुद से बिना देखे बन जाए तब बोलना कि हाँ अब सीख गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर 10 दिन बाद देखेंगे उठा कर बन रहा है कि नहीं, कौन सवाल। लेकिन एक बार तो भाई कम से कम खुद से बना लेना है इसको।
कि एक बार बन जाए हमसे। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? इसका हम लोग पढ़ेंगे कल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं हबड़ा हबड़ा के पढ़ाऊँगा ना तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इसमें हबड़ा गया तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं थोड़ा इसको पेशेंस से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो।